Find the measure of angle P and angle S if line SP parallel to line RQ। क्वेश्चन में एक फिगर दी गई है जिसमें लाइन PS पैरेलल है लाइन RQ के, और यहाँ पर एंगल P और एंगल S की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो, जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं और इनको इंटरसेक्ट करती हुई कोई तीसरी लाइन जाती है जिसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो उसके सेम साइड पर जो ये इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसी प्रॉपर्टी, ट्रांसवर्सल की इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेंगे गिवन लाइन SP पैरेलल टू लाइन RQ, देयरफॉर इन फिगर line SR is a transversal। इसलिए ये जो लाइन है SR, जो कि इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई यहां पर जा रही है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल है तो इसलिए यहां पर एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में लिख देंगे कि सम ऑफ interior angles on the same side of transversal is equal to 180 डिग्री। तो यहां एंगल S प्लस एंगल R, तो एंगल R हमें क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल S की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो एक एंगल हमने यहां पर फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है यहां पर एंगल P। तो यहां PQ इज अ ट्रांसवर्सल, PQ भी यहां पर ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये इन दो पैरेलल लाइन को यहां पर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू, यहां पर एंगल Q की वैल्यू दी गई है 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल P की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। तो एंगल P और एंगल S हमने फाइंड कर लिए। आगे क्वेश्चन में यहां ब्रैकेट में लिखा है कि इफ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड ऑफ फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल P। तो यहां पर हमें एंगल P को फाइंड करने के लिए कोई दूसरा मेथड यूज करना है। तो उसके लिए देखो, मान लो हमने एंगल P, यहां पर तो हमने ट्रांसवर्सल थी, उसकी हेल्प से एंगल P की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहां एंगल R हमें ऑलरेडी पता है, गिवन है 90 डिग्री है। तो यहां क्या दूसरा कोई मेथड है जिससे हम एंगल P की वैल्यू फाइंड कर सके? यस, हियर इज अ मेथड, हियर इज अ मेथड एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। देयरफॉर यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल को यूज करते हुए हम लिखेंगे एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री, और यहां पर एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसमें 90 प्लस 90 हो गया 180 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 180 प्लस 130 0 1 और यहां आ गया 3, तो 310 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री 050।
तो यहां पर एंगल P की वैल्यू हमने दूसरे मेथड से फाइंड कर ली 50 डिग्री।